अयोध्या में 2 रिकॉर्ड्स बनाए गए। पहला ये कि सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर 28 लाख दिए जलाए गए, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और दूसरा ये कि सरयू के तट पर 1100 वेदाचार्यों और साधु संतों ने एक साथ आरती की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। योगी ने कहा, जो लोग राम के नाम से दूर भागते थे वो भी अयोध्या आना चाहते हैं। मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है। पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, उससे पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे। जब एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि साहब ये किसानों का शोषण हो रहा है। जब यहां पर मंदिर, यहां सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, उन्होंने कहा साहब व्यापारियों का शोषण हो रहा है। जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की पेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोकना चाहते हैं। यह जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे, आपके अस्तित्व के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है, लेकिन अयोध्या को छेड़े बगैर हम लोग इन बैरियर्स को भी हटा रहे हैं। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। अयोध्या में जिस वक्त दीपोत्सव मनाया जा रहा था, देश दुनिया के तमाम लोगों की नजर अयोध्या पर ही थी। उस वक्त अयोध्या के फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद लखनऊ में थे। अवधेश प्रसाद से जब पूछा गया कि वो अयोध्या के दीपोत्सव में क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि वो अयोध्या तो जा रहे हैं, लेकिन दीपोत्सव में शामिल होंगे या नहीं इसे लेकर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें दीपोत्सव कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के लोग त्योहार का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये त्योहार किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक वर्ग का नहीं है, लेकिन अफसोस है इस त्योहार को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है। और सुनते हैं कि लोगों को पास दिया जा रहा है। दीप उत्सव का लिए सुनते हैं निमंत्रण कार्ड, पास कार्ड ये है। तो भाई अभी तक तो मेरे पास न तो निमंत्रण पास आया, न पास कार्ड आया, या जो भी उनकी व्यवस्था हो वहाँ जिला प्रशासन की या योगी जी का जैसा इंतजाम हो, तो ऐसा तो मेरे पास न कोई वो निमंत्रण आया है, न पास आया है। ये भारतीय जनता पार्टी बांट करके इस त्योहार को बांट कर मना रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय तो पहले से ही दीपोत्सव पर सवाल उठा रहे थे। अजय राय ने कहा कि भगवान राम का स्वागत है, उनकी पूजा तो एक दिया जलाकर भी की जा सकती है। 25 लाख या 28 लाख दिए जलाने की क्या जरूरत। अजय राय ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव के बाद जो तस्वीरें नजर आती हैं, जिस तरह दियों को सरयू नदी में डाला जाता है, जिस तरह दिए में बचे हुए तेल के लिए गरीबों में होड़ मचती है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दिव्य उत्सव जरूर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, भव्यता के साथ होना चाहिए। भगवान हम लोग के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, पर एक दिया से भी भगवान की पूजा होती है। हम घर में पूजा करते हैं, एक दीपक जलाकर भगवान की आराधना करते हैं। मैंने कहने जा रहा हूँ 25 लाख दिया आप जलाएंगे और एक दिए से ही पूजा हो सकती है। आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है। दीपोत्सव के बाद कब दृश्य आप देखिएगा कि वहाँ गरीब बच्चे उस तेल को इकट्ठा करके अपने घर के ले जाते हैं और तमाम दिया को जिस तरीके से हटाने का काम होता है, सरजू नदी के अंदर डालेंगे या कहीं और ले जाएंगे। निश्चित तौर से वहाँ मैंने ये कहा ना कि एक दिया जलाकर भगवान की आस्था और श्रद्धा का भाव है। कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विरोधी दलों की सोच ऐसी हो गई है कि उन्हें अयोध्या की भव्य दिवाली में भी क्लेश नजर आता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी खोट नजर आती है। श्री राम लला विराजमान
पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ श्री राम मंदिर में स्थापित हो चुके हैं और उसके बाद का यह ज्योति पर्व है। परंतु दुख की बात यह है कि वो लोग जो सदैव राम मंदिर के अभियान से द्वेष करते रहे और राम मंदिर निर्माण का क्लेश उनके मन में रहा, वो इस उजाले के पर्व में भी अपने मन के अंधकार को दूर करने में सफल नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उनके मन का अंधकार हावी होता दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ आज चाहे साधु संत हो, जन सामान्य हो या भक्त लोग हो, सभी प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दे रहे हैं, वहीं इन विपक्षी दलों के मन का अवसाद बार बार उभर कर सामने आ रहा है।